हेलो फ्रेंड्स, आज से हम हमारा डेटाबेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो डेटाबेस क्या होता है? जहाँ पर हमारा डेटा स्टोर होता है उसको हम डेटाबेस बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक कॉन्टैक्ट फॉर्म है। कॉन्टैक्ट फॉर्म में यूज़र नेम, पासवर्ड, एड्रेस, उसके बाद जेंडर, एजुकेशन, कंट्री और फाइल अपलोड, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन हम फिल करते हैं वो कहीं पे स्टोर होती है। उसको हम क्या बोलते हैं? डेटाबेस बोलते हैं। अब डेटाबेस के लिए पीएचपी में माई एसक्यूएल यूज़ होता है। अब उसको MySQL की सर्विस को स्टार्ट कैसे करते हैं? तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सैम कंट्रोल पैनल में जाना है। उसमें सेकंड ऑप्शन है MySQL, उसको स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर हमें पहले अपाचे भी स्टार्ट करना होगा, क्योंकि अगर हमें PHP की फाइल चलानी हो तो अपाचे स्टार्ट करना पड़ता है। और MySQL स्टार्ट क्यों करना है? डेटाबेस के लिए। अब डेटाबेस का डैशबोर्ड ओपन कैसे करना है और PHP में वो डैशबोर्ड को क्या बोलते हैं? तो उस डैशबोर्ड को PHP MyAdmin बोलते हैं। तो यहाँ पर localhost/PHP MyAdmin लिखने से PHP का डैशबोर्ड, जो डेटाबेस का डैशबोर्ड है, वो ओपन हो जाएगा। ये जो है वो डेटाबेस का एडमिन पैनल है, उसको हम PHP MyAdmin बोलते हैं। अब इसको ओपन कैसे करना है? localhost/PHP MyAdmin। तो डेटाबेस के अंदर क्या होता है? तो डेटाबेस के अंदर बहुत सारे टेबल होते हैं। टेबल के अंदर रो और कॉलम होते हैं। अब कॉलम में जो हमारी फील्ड्स होती है वो रहती है और रो में हमारा डेटा रहता है। तो डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं? तो फर्स्ट अगर PHP MyAdmin की थीम चेंज करनी हो तो यहाँ पर थीम्स ऑप्शन है। उसकी लैंग्वेज चेंज करनी हो तो लैंग्वेज भी हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद थीम चेंज करनी हो तो थीम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर थीम चेंज हो गई। अगर यहाँ पर मैं दूसरी थीम लूँगा तो वो थीम हो जाएगी। लैंग्वेज चेंज करनी है, फॉन्ट साइज चेंज करने हैं तो वो भी हम चेंज कर सकते हैं। ये फॉन्ट साइज चेंज हो गई है। तो इस तरह से हम फॉन्ट की साइज और थीम चेंज कर सकते हैं, लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। अब डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं? तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए यहाँ पर डेटाबेस ऑप्शन है, वहाँ पे जाना है। उसके बाद यहाँ पर डेटाबेस नेम देना है। पहले जो भी आपको डेटाबेस नेम रखना हो वो रख सकते हैं। यहाँ पर मैं user_data ऐसा डेटाबेस बना रहा हूँ, उसको क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर वो डेटाबेस जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो गया। उसके बाद डेटाबेस के बाद हमें क्या करना होगा? टेबल क्रिएट करना होगा। तो मैं यहाँ पर टेबल क्रिएट करता हूँ। टेबल का नाम देता हूँ मैं यहाँ पर लॉगिन देता हूँ। अब नंबर्स ऑफ कॉलम्स, तो नंबर्स ऑफ कॉलम्स क्या होती है? तो यहाँ पर मान लीजिए कि लॉगिन के लिए मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड लिया हुआ है। दो फील्ड होती है लॉगिन के लिए, यूज़र नेम और पासवर्ड। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स हम दो ले सकते हैं कि यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो हमारा कहाँ पे स्टोर होगा? लॉगिन नाम के टेबल में। अब टेबल क्रिएट हो जाने के बाद यहाँ पर उस फील्ड का नेम देना पड़ता है। मीन्स कि कॉलम क्रिएट करनी पड़ती है। कॉलम यहाँ पर नेम देने से कॉलम क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पर मैं नेम देता हूँ यूज़र नेम और पासवर्ड के लिए लेता हूँ पासवर्ड। इस तरह से हम कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड नेम देने से कॉलम क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद टाइप, डेटाबेस का डेटा का टाइप देना पड़ता है। जैसे यूज़र नेम में हमें अगर कैरेक्टर इंसर्ट करवाने हो या नंबर इंसर्ट करवाने हो, दोनों इंसर्ट करवाने हो तो हम वेरकर ले सकते हैं। फिर पासवर्ड में भी ऐसे ही वेरकर ले सकते हैं। उसके बाद लेंथ देनी होती है। अब लेंथ क्या होती है? तो मान लीजिए कि यूज़र नेम में मैंने एडमिन लिखा, तो इसकी लेंथ कितनी हुई? 1 2 3 4 5। यूज़र को कितनी लेंथ इंसर्ट करवानी है? मीन्स यहाँ पर मैं 10 दूँ तो 11 कैरेक्टर वो इंसर्ट नहीं करवा पाएगा, 10 तक ही इंसर्ट कर पाएगा। यहाँ पर मैंने 10 लिया, यहाँ पर भी मैं 10 लेता हूँ। इसके बाद क्या करना है? यहाँ पर गो करना है तो हमारी कॉलम क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पर देखो टेबल क्रिएट हो गया, लॉगिन में यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड, कॉलम क्रिएट हो गई है। अब मैं स्ट्रक्चर में जाता हूँ तो स्ट्रक्चर में हमें दिख रहा है कि यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों कॉलम क्रिएट हो गई है।
तो इस तरह से हम कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। अब हमें रो क्रिएट करनी है, मीन्स कि जो हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड है उसमें हमें कुछ रो इंसर्ट करवानी है। तो उसके लिए हमें डेटा चाहिए होगा। अब डेटा यहाँ से एडमिन से इंसर्ट हो सकता है, तो यहाँ पर मैं इंसर्ट में जाता हूँ। मैं यहाँ पर रो आपको दिखाऊंगा कि रो कहाँ पर हमें दिखेगी। यूज़र नेम यहाँ पर मैं एडमिन डाल देता हूँ, पासवर्ड भी एडमिन डाल देता हूँ। यहाँ पर मैंने वैल्यू डाल दी, उसके बाद गो करता हूँ। अब मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ टेबल पे। तो यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो कॉलम है, और ये हमारी फर्स्ट रो है जहाँ पर यूज़र नेम एडमिन स्टोर हुआ है और पासवर्ड भी एडमिन स्टोर हुआ है। तो जैसे जैसे हम डेटाबेस सीखते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको ये सारे फंक्शन सिखाता जाऊँगा। ये सिर्फ मैंने बताया कि डेटाबेस के अंदर हमें टेबल बनाने होते हैं, टेबल्स के अंदर कॉलम्स और रो क्रिएट करनी होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि phpMyAdmin कैसे ओपन करते हैं और डेटाबेस, कॉलम्स और रो कैसे क्रिएट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।